नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे ओम गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज लोहड़ी का आजकल त्यौहार चल रहा है दोस्तों। आप लोग सबको गुरुकुल परिवार तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई हो त्यौहार की। दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों। आज हम लोग जो बेस्ट क्वेश्चन करंट अफेयर में आप सबके लिए किसी भी एग्जाम के लिए बन सकते हैं वो हम सब बात करेंगे। तो ज़्यादा बात न करते हुए, ठीक है, बस आप जितने भी फैक्ट आपको नोट कराता हूँ ऑप्शन के जरिए दोस्तों उन्हें नोट जरूर कर लिया करिए। जितनी भी बार आएँ आपको जरूर नोट करना है, इसलिए क्योंकि जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपके गलत करने के पेपर में कम चांस होते जाते हैं। ठीक दोस्तों, चलते हैं आप आज के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरुष हॉकी विश्व कप के 15वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? भारत, फ्रांस या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। अभी हाल इसकी दोस्तों 15वें संस्करण पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 13 जनवरी यानी कल से शुरू हो गया है दोस्तों, से 29 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन चलेगा दोस्तों। 29 जनवरी को पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। ठीक दोस्तों, इसकी मेजबानी उड़ीसा राज्य कर रहा है, मतलब भारत कर रहा है। पहले पूछा भारत के अंदर कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए उड़ीसा में कितने शहरों में, तो 2 शहरों में दोस्तों। एक भुवनेश्वर, दूसरा राउरकेला। ठीक, भुवनेश्वर के जो स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम, क्योंकि 2 ही शहर हैं, 2 ही स्टेडियम है। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न कौन से स्टेडियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन नहीं हो रहा है या हो रहा है तो बताना है। तो भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है दोस्तों, कलिंगा स्टेडियम है, उसमें इसका आयोजन किया जा रहा है। और राउरकेला में हाल ही में अभी नया बना है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। क्या क्या हो रहा है देखो। सबसे पहले 13 जनवरी माने यानी कल से शुरुआत हो गया इसके। 13 जनवरी 29 जनवरी 2023 तक है। 29 जनवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा इसका। और कहाँ हो रहा है? ये भारत में हो रहा है, मेजबानी भारत कर रहा है। और भारत के किस राज्य में पूछ लिया जाए तो उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा के कितने शहरों में? 2 शहरों में, एक भुवनेश्वर, दूसरा राउरकेला। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में दोस्तों इसका आयोजन चल रहा है और राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। 2 शहर हैं, 2 ही स्टेडियम है दोस्तों। उड़ीसा राज्य है। और हॉकी के लिए जो भी प्रायोजक या जो भी बढ़ाने के लिए, तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, वही इसके लिए बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो अभी टोक्यो में या राष्ट्रमंडल खेलों में इसका जो भी हॉकी का प्रदर्शन था उसके पीछे उनके प्रायोजक के तौर पर हॉकी मेंस हो या विमेन वाली हैं, दोनों को बढ़ाने का काम उड़ीसा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं नवीन पटनायक जी दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं देखो हॉकी में कल स्टार्ट हो गया। कब? 13 जनवरी को दोस्तों पहला मैच खेला गया भारत और स्पेन के बीच। इसमें भारत ने अपनी जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने स्पेन को दोस्तों 2-1 से हराकर अपने मैच के शुरुआत जीत के साथ किए अपने टूर्नामेंट के। इससे भारत सबसे पहले जो विश्व कप टूर्नामेंट जीता था पुरुषों का, वो जीता था 1975 में। ठीक दोस्तों, कब जीता था? 1975 में। और आपसे पूछ लिया जाए पुरुष हॉकी विश्व कप का कौन सा संस्करण है दोस्तों? ये 15वां संस्करण है। 15वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा? उड़ीसा भारत में 13 से 29 जनवरी तक। ठीक दोस्तों, और उड़ीसा के 2 शहरों में। जो भी इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट है जब भी इसके आएगा मैच की दर, जैसे भी अगले फैक्ट अच्छे मिलेंगे आपके पर बताते जाएंगे क्रम से। आज के लिए इतना ही। तो क्या आंसर हो गया? भारत इसका। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं बी ऑप्शन दोस्तों। बी ऑप्शन फ्रांस, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस में अभी खेलों के आधार पर देखें, फ्रांस के पेरिस में दोस्तों, कहाँ? फ्रांस के पेरिस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा।
ओलंपिक खेल का आयोजन होगा। कब होगा? देखो, एक तो पूछा जा सकता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का कहाँ पर आयोजन होगा? फ्रांस के पेरिस में। कौन सा क्रम है? तो ये दोस्तों 33वें क्रम के खेल हैं, 33वें क्रम का होगा। कब होगा? 2024 में। ठीक, जो भी आपके लिए परीक्षा में पूछी जा सकती है, उसके अलावा कोई भी जानकारी हम यहाँ से नहीं बताएंगे आपको। जो बता रहे हैं मतलब आपके किसी न किसी एग्जाम में एज इट पूछी जा सकती है, इसलिए इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो अपना ही घाटा करेंगे। ठीक दोस्तों, 33वें नंबर के हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। कहाँ पे? फ्रांस के पेरिस में। अगर फ्रांस की बात करें तो अभी रग्बी विश्व कप का आयोजन भी कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में। कहाँ? कौन सा? रग्बी पुरुष विश्व कप का आयोजन। विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये भी फ्रांस में किया जा रहा है। और फ्रांस में कब किया जा रहा है पूछा जा सकता है, तो कब किया जा रहा है? कहा 2023 में। दो चीज़ें फ्रांस के लिए हैं, ये तो पेरिस में 2024 में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। दूसरा, रग्बी पुरुष विश्व कप 2023 का भी आयोजन कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। अब देखते हैं सी ऑप्शन दोस्तों। सी ऑप्शन अमेरिका के लॉस एंजलिस में। कहाँ? लॉस एंजलिस में 34वें ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन होगा। अब ये क्या बताया था? पेरिस फ्रांस में 33वें क्रम के बताया था। लॉस एंजलिस अमेरिका में 34वें ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन होगा। कब होगा? आप लोग जानते हैं ओलंपिक खेल किसी भी प्रकार के ग्रीष्म हो या शीतकालीन हो, सबका अंतराल 4 वर्ष होता है। ठीक दोस्तों, कब होगा? 2024 में होगा, तो ये 2028 में होंगे दोस्तों। कब होंगे? 2028 में होंगे। ठीक, बात होगी अमेरिका की है। कहाँ पे? लॉस एंजलिस में 34वें ग्रीष्मकालीन खेल 2028। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। कहाँ पे दोस्तों? ब्रिस्बेन में 35वें राष्ट्रीय खेलों का 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। कौन से? 35वें। कब होगा पूछ लिया जाए? ये होगा 2032 में। 33वें का पेरिस फ्रांस में है। 33वें क्रम का कब? 2024 में दोस्तों। अगर आप 34वें क्रम की बात करें तो ये लॉस एंजलिस अमेरिका में 34वें क्रम के होंगे। ठीक, 35वें क्रम की बात की जाए तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में कब होंगे? 2032 होगा। क्रम कहाँ पे हो, स्थान और कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पूछे जाएंगे आपसे। ठीक, तो याद रखना। तो क्या इसका आंसर क्या हो गया? पहले भारत। और बात करते हैं भारत में अभी हाल ही में 13वां आईसीसी क्रिकेट पुरुष क्रिकेट वनडे का विश्व कप का आयोजन भी होगा। कौन से क्रम का? 13वां। और अगर T20 विश्व कप की बात करें तो उसका भी 2026 में भारत और श्रीलंका का साथ साथ होगा। ठीक, तो कब? 2026 में। अगर चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात करें क्रिकेट में तो उसका भी आयोजन 2029 में कहाँ होगा? भारत में होगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में दोस्तों, वो भी कहाँ होगा? भारत में होगा सर। विश्व मुक्केबाजी, ऐसे कई हैं, तो आपको समय समय बताते रहे। लेकिन आज के लिए क्या, चैंपियन ट्रॉफी 2029 में और T20 विश्व कप भारत का वो भी 2026 में, और वनडे का जो विश्व कप होने वाला है इसी साल होगा, 2023 में होगा। कौन सा क्रम है? 13वां संस्करण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी जनवरी 2023 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है के मुताबिक 2023 में वैश्विक विकास दर घटकर कितने रहने का अनुमान है दोस्तों? ए ऑप्शन 1.7%, बी ऑप्शन 6.6%, सी ऑप्शन 7.0%, डी ऑप्शन 9.7% दोस्तों। अभी हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने रिपोर्ट जारी की है, कौन सी रिपोर्ट जारी हुई है, वैश्विक उसका महत्व क्या है दोस्तों, या भारत की दृष्टि उसका क्या स्थान है, क्या महत्वपूर्ण है, इतनी चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी रिपोर्ट है? ये दोस्तों रिपोर्ट आई है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ये प्रत्येक वर्ष दोस्तों
प्रत्येक वर्ष में 2 बार जारी की जाती है, जनवरी में और जून में। ये जनवरी का संस्करण है दोस्तों। हाँ, इसे किसने जारी किया? इसमें लिखा भी है क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी किए। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। इसमें इसका एक ही मतलब है, जो उभरते हुए बाजार हैं, वैश्विक बाजार और विकासशील देशों पर विशेष ध्यान रखना। कौन सा? उभरते हुए बाजार, जो वैश्विक बाजार है, विश्व भर के बाजार हैं जो हैं उनका, और विकासशील देश हैं उनका विशेष ध्यान रखना। साथ साथ जो वैश्विक विकास वृद्धि है उनकी संभावना या उनके ऊपर अनुमान व्यक्त करना इसका मुख्य कार्य इस रिपोर्ट का। आप लोग समझ गए होंगे कि जो विकास दर है क्या किसकी रहने वाली है, उसके ऊपर मूल्यांकन करना, अभी क्या है, आगे वर्षों में क्या हो जाएगी, उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होगी या क्या चल रहा है वो सब बताना इनका काम है। और वैश्विक बाजारों को ऊपर विशेष ध्यान रखना और विकासशील देशों के ऊपर। अब इसमें क्या बताया गया, किसमें? ग्लोबल इकोनॉमी प्रोटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 में दोस्तों वैश्विक विकास दर में मंदी आने की संभावना है। किसमें? विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी के आसार बताए गए हैं इस रिपोर्ट के माध्यम में। कब? 2023 में। तो इसकी जो विकास दर है घटकर इन्होंने एक अंदाज अपना बताया है कि कितनी रह जाएगी, 1.7%। वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है 2023 में, उस अर्थव्यवस्था मंदी आएगी, ठीक, और उसमें कितने घटकर रह जाएगी, 1.7%। इसका आंसर देखें तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। वही पूछा भी है कि वैश्विक विकास दर कितनी रह जाएगी, कब? 2023 में मंदी के संभावना व्यक्त की गई है और इसकी विकास दर घटकर कितनी रह जाएगी, 1.7%। अगर वहीं हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें दोस्तों, तो भारत की 2023 और 24 की जो वित्तीय वर्ष है, अब कौन सा वर्ष आएगा, 2023 और 2024 वित्तीय वर्ष आएगा। इसमें भारत की 6.6% की विकास दर का अनुमान व्यक्त किया है इस रिपोर्ट के माध्यम से विश्व बैंक ने। कितना? 6.6। और ये बोला है कि भारत सबसे बड़ी 7 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर के साथ शीर्ष स्थान पर रहेगा। कितनी रहेगा? 6.6। मतलब वैश्विक कितनी रहेगी, 1.7, लगभग 3.9% की वृद्धि दर वैश्विक दर से आगे रहेगा भारत। अगर आप भारत की बात करें कि अगर 2022-23 की बात करें तो अभी तक छमाही का ही डाटा इन्होंने दिया है। पहली छमाही का वो भी वार्षिक आधार पर दिया है, तब विकास दर का बताया कि कितनी है, 9.7। ठीक दोस्तों, क्या क्या देखा इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में देखा दोस्तों कि वैश्विक विकास दर घटकर 2023 में कितनी उम्मीद है, 1.7 की, और 2023 को वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने के इन्होंने अनुमान व्यक्त किया है, संकेत दिए हैं। वहीं भारत का 2023-24 वित्त वर्ष में 6.6% विकास दर के साथ सबसे बड़ी 7 बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में टॉप पे स्थान दिया है। कितना? 6.6। और 2022-23 की जो पहली छमाही की है वृद्धि दर 9.7, वो भी वार्षिक आधार पर व्यक्त की गई है। तो 6.6 2023-24 है, 9.7। आप देखते हैं सी ऑप्शन में जो सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय है भारत का, उसने 2022-23 की विकास दर का अनुमान कितना किया है, 7.0% है। आपको क्लियर हो गए होंगे। आपसे पूछे जा सकते हैं क्या विकास दर कितनी रहने की संभावना है, वैश्विक विकास दर 1.7 दर और भारत की कितनी 6.7 2023-24 वित्तीय वर्ष। बहुत जरूरी है देखना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है, ठीक। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि विश्व बैंक द्वारा कौन कौन सी रिपोर्टें जारी की जाती हैं, ठीक दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक समारोह में किस दिवस के लिए थीम 2023 वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान जारी किया? क्या थीम इन्होंने जारी की है? वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। विश्व की भलाई के लिए जो वैश्विक विज्ञान है वो बहुत जरूरी है। इसकी थीम है कब की, 2023 की। ये किसने जारी की, पूछा जा सकता है। ये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने जारी की है। कहाँ से जारी की है दोस्तों, ये नई दिल्ली से,
ठीक, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर ये थीम जारी की गई है। किसके लिए? दिवस नहीं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए। ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाएगा दोस्तों? 28 फरवरी 2023 को मनाया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। किसके लिए मनाया जाता है? ये जो सर सीवी रमन जी हैं, इन्होंने रमन प्रभावों का किसके लिए, नोट कर लीजिए, सर सीवी रमन ने रमन प्रभावों का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? रमन प्रभावों का अध्ययन किया। इसके लिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर मनाते हैं। और इनको इस खोजों के लिए, ठीक, अध्ययन के लिए सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ठीक, ये भौतिक विज्ञानी थे ठीक। इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला? बहुत ही पेपरों में ये पूछा जाता है, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन बनता है कि नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान क्षेत्र में किस भारतीय को मिला? सर सीवी रमन को। किसके लिए मिला? रमन प्रभावों का अध्ययन के लिए मिला। हाँ, कब मिला? 1930 में नोबेल पुरस्कार। ठीक दोस्तों, अब इन्हें भारत सरकार ने 28 लगभग 1984 से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा की थी। कब? 1984 में दोस्तों। करेक्शन कर लेना दोस्तों, यहाँ 1984 जगह 1986 कर लेना। ठीक, बात करते हैं इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए, वैश्विक भलाई के लिए, वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान थीम 2023 की। किसके लिए? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के, जो 28 फरवरी को मनाया जाएगा। अब देखते हैं अदर ऑप्शन, इसमें क्या क्या है अदर ऑप्शन दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछ लिया जाए। ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को। अगर विश्व सामाजिक न्याय दिवस की बात करें, ये दोस्तों कब मनाया जाता है? ये जितने भी दिवस हैं, या विज्ञान दिवस हो राष्ट्रीय, या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, या विश्व सामाजिक न्याय दिवस, या विश्व सेंसर दिवस, आपके पेपरों में ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन के तौर पर बनते हैं। ये कब मनाया जाता है? ये 20 फरवरी को। अगर विश्व कैंसर डे की बात करें, इनके थीम भी जब बताना होगा, जब आएगा इनके आसपास क्वेश्चन अच्छा बनेगा, तब हम बता देंगे नहीं क्वेश्चन में। ठीक, सबके लिए एक अलग थीम होती है, और जो इम्पोर्टेंट थीमें होती है सर, हम वही डिस्कशन है जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ठीक दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर। पिछले एक वीडियो हमने उसके बारे में डिटेल से आपको बताया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 दिन का ग्लोबल सिटी अभियान लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश में? देखो दोस्तों, G20 के अध्यक्षता आपके बार भारत के पास है। उसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने, किस सरकार ने आपसे पूछ लिया है, ग्लोबल सिटी अभियान। यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है कि यूपी ग्लोबल सिटी अभियान कितने दिन के लिए लॉन्च किया गया? कितने दिन के? 100 दिनों के लिए। इसको सभी शहरी निकायों में, जो कितने हैं 762 शहरी निकायों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। किसमें चलाया जा रहा है? पूरे शहरी निकायों में 762 जो शहरी निकाय हैं, सभी में ये संचालित किया गया दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? अगर आपसे उद्देश्य पूछ लिया जाए कि सभी स्थानीय निकायों में गुणवत्तापूर्वक सुधार, बेहतर सफाई और सौंदर्यीकरण करना। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 दिनी सभी 762 शहरी निकायों में ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? गुणवत्ता सुधार करना, सभी निकायों की बेहतर सफाई देना और सौंदर्यीकरण। दूसरा एक मुख्य उद्देश्य ये भी है इनका, जो कचरा है, कचरे का उचित निपटान करना।
ठीक, अभी जगह जगह आपको कचरा का ढेर लग जाता है, उन कचरों को एक जगह न होकर उनका अच्छे से उपयोग कर लेना, या है उसका भी एक तरह का मुख्य उद्देश्य है किसका, ग्लोबल सिटी अभियान का। ये किसके मद्देनजर किया जा रहा है कि अभी हाल ही में इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत में होनी है। ठीक, उसके लिए साफ सफाई या सौंदर्य बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी हाल ही में देखो फरवरी में, कब फरवरी में दोस्तों, कब तक 10 से 13 फरवरी 10 से 13 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन होगा। कौन सा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति का आयोजन होगा। कहाँ होगा, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। ठीक, अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या, उत्तराखंड। अभी हाल ही में ऑपरेशन मुक्ति एक ऑपरेशन चलाया गया, कहाँ, उत्तराखंड सरकार ने किस नाम से, ऑपरेशन मुक्ति। ठीक, किसके लिए चलाया गया, जो छात्र है, बच्चे हैं, उनकी भिक्षा वृत्ति को खत्म करने, ठीक, उनको वृक्षाव्रत से बाहर निकालने के लिए और उनको पढ़ाई के लिए उनके आगे स्टार्टअप के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा, ऑपरेशन मुक्त के जरिए भिक्षावृत्ति। ठीक दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दोस्तों, आपको प्रत्येक ऑप्शन में इसीलिए आपको कुछ ना कुछ बता देता हूँ, जिससे एक साथ तो रिविजन होना आप भी नहीं कर पाएंगे, हम भी करा भी नहीं पाएंगे, लेकिन ऑप्शन के जरिए आपको सभी पिछले 6 महीने के या लगभग जो भी जरूरी है 1 साल का 2022 का आपको मिलता रहेगा। ठीक, आप करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में एक अभियान चलाया जा रहा है, आंचल अभियान, आंचल 2022 अभियान राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसका अभियान का उद्घाटन किया था। इसके मद्देनजर जो गर्भवती महिलाएं हैं, विशेष याद रखना इनका उद्देश्य किस लिए चलाया गया था, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए, प्लस उनको पौष्टिक आहार प्लस दवाई जो है समय से मिल सके, इसके लिए एक अभियान चलाया जाए। उसका नाम क्या है, आंचल 2022 अभियान। गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक जो चीज़ें हैं उनके, ठीक, और दवा, दोनों चीज़ों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक, अब देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुरुआत की गई। इसके लेकर महिलाओं को बेहतर शिक्षा के लिए चलाया गया लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, उसका माने इंटर पास की जो भी लेडीज महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको 25,000 रुपये प्रदान इस योजना के अंतर्गत मिलेगा। ठीक, चलते इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों। इसका आयोजन दोस्तों 11 से 13 जनवरी, कब, 11 से 13 जनवरी कहाँ किया गया, जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में। इसमें कौन से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों में देश भर के जो भी स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष के या विधान परिषद अध्यक्ष के, पूरे सभी राज्यों से इस सम्मेलन में भाग लिया दोस्तों। ठीक, इसके सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया, जगदीप धनखड़। ठीक, और इनकी अध्यक्षता की बात करें तो जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी ने की। ठीक, इसका समापन भाषण राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा जी ने दिया।
जो कि राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हैं। क्या क्या जानना है कि इसमें देश भर के विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो, और या फिर जहां जिन राज्यों में विधान परिषद हैं उनके भी सभापति ने इसमें भाग लिया। इसका कब से कब तक, 11 से 13 जनवरी जयपुर राजस्थान की विधानसभा में, जो राजस्थान की विधानसभा है राजस्थान की, ठीक, उसमें इसका आयोजन 11 से 13 जनवरी। इसका शुरुआत उद्घाटन जगदीप धनखड़ थी, इसकी अध्यक्षता ओम बिरला जी ने दिया और उसके समापन भाषण जो है कलराज मिश्र जी ने किया। ठीक दोस्तों, जयपुर राजस्थान। अब देखते हैं जैसे नई दिल्ली हुआ। नई दिल्ली में दोस्तों अभी हाल ही में एक सम्मेलन की बैठक किया गया। किस सम्मेलन, उसका नाम क्या है दोस्तों? देखो, नई दिल्ली में एक आइडियाज समिट 2022। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, इंडिया आइडिया समिट 2022 का 22 कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। उसका उद्देश्य है भारतीय अमेरिका के अगले 75 वर्षों में जो भी नए नए विचारों का आदान प्रदान होगा वो 75 वर्षों के लिए उस चीज़ों पे बात की गई। किस सम्मेलन में? इंडिया आइडियाज समिट 2022 में दोस्तों। और आपसे बात करें जाए श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पर खाड़ी देशों का निवेश शिखर सम्मेलन, क्या कौन सा? खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाए। कहाँ पे किया गया? श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। इसका एक ही उद्देश्य है कि जम्मू एंड कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देना और जम्मू एंड कश्मीर के पर्यटन के क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करना। किस खाड़ी देश जो निवेश शिखर सम्मेलन हुआ वो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। उसका दो ही मेन चीज़ें हैं। देखो, आपका अगर उद्देश्य जरूरी है, कभी पूछ लिए जाते हैं इनका मकसद क्या है, तो क्या है? एक तो निवेश को बढ़ाना, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर को वो पर्यटन, जो कि वहाँ पे पर्यटन ही मुख्य एक क्षेत्र है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि ज़्यादा बाहरी लोग वहाँ पे पर्यटन के मद्देनजर जाते, इसलिए उसे प्रोत्साहित करना। ठीक, अब बात करते हैं बेंगलुरु कर्नाटक की। तो इंडिया ग्लोबल फोरम का जो बैठक हुई कहाँ पे? ये हुई बेंगलुरु में। इंडिया ग्लोबल फोरम, ठीक। इसकी बैठक कहाँ हुई? इसकी बैठक हुई बेंगलुरु कर्नाटक में। माने स्टार्टअप को बढ़ावा देना, नए नए यूनिकॉर्न को बढ़ावा देना और जो भी उद्यमी है, युवा उद्यमी को बढ़ावा देना, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य का कहाँ हुई? बेंगलुरु कर्नाटक में। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? ए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत एक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा 11 से 17 जनवरी 2023, 15 से 17 फरवरी 2023, 16 से 18 फरवरी 2023 या फिर 16 से 18 फरवरी। 16 से 18 फरवरी 2 बार हो गया दोस्तों, ये एक को कर लीजिए। 10 से 16 जनवरी, ठीक। ये ऑप्शन दोनों सेम है, एक को कर लीजिए 10 से 16 जनवरी। दोस्तों देखो दोस्तों, अगर बात करें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की दोस्तों, तो इसके मंत्री जो है नितिन गडकरी जी हैं और ये 11 से लेकर 17 जनवरी तक इस सप्ताह का माने स्वच्छता पखवाड़ा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक? 11 से 17 जनवरी किया जाएगा। अब बात करते हैं 15 से 17 फरवरी 2023 तक। अभी हमने पिछली बार ही आपको बताया पिछली वीडियो में, तो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? 15 से 17 फरवरी तक फिजी में किया जाएगा। और ये कौन सा संस्करण होगा? 12वां संस्करण होगा दोस्तों। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पे हम मनाते हैं। बात करते हैं 16 से 18 फरवरी 2023 तक, वो भी हमने बताया कि 14वां विश्व मसाला कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ होगा? मुंबई महाराष्ट्र में होगा। एक ही मकसद है दोस्तों कि भारत के जो मसाला व्यापार को है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन देना। और बात करते हैं 10 से 16 जनवरी, तो आप लोग बताया कि
की वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के तौर पर मनाया गया। तब से 10 से 16 जनवरी, और 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था, आप लोग जरूर कमेंट करें। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? ए। हाल ही में किसको प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया? डॉक्टर अरुण कुकसाल को, या अर्पणा सेन को, या फिर डॉक्टर माधव हाडा को, या वी प्रवीण राय को। दोस्तों अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया दोस्तों, देखो दोस्तों अभी हाल ही में ये दिया गया है डॉक्टर अरुण कुकसाल को। ये उत्तराखंड के साहित्यकार हैं। ठीक दोस्तों, साहित्यकार, और किस मंत्रालय? पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब बात करते हैं अर्पणा सेन। अर्पणा सेन को अभी हाल ही में जयपुर में एक फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, उसमें लाइफ टाइम अभी अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। किसे? अर्पणा सेन को। अब बात करते हैं डॉक्टर माधव हड्डा के। डॉक्टर माधव हड्डा को 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से नवाजा गया। ठीक है, इनको इस पुरस्कार राशि तौर पर कितने रुपए मिलते हैं बिहारी पुरस्कार में? 2.5 लाख रुपए। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं वी प्रवीण राव के 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार से इन्हें सम्मान किया गया। कौन सा? 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार। और स्वामीनाथन पुरस्कार आप समझ ही होंगे कि ये पुरस्कार कृषि क्षेत्र में अहम योगदान के लिए दिया जाता है। ये दोस्तों तेलंगाना विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया पर्यटन मंत्रालय के तहत दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर अरुण कुकसाल को। ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से नासा ने किसको अपना चीफ टेक्नोलॉजी नियुक्त किया है? दोस्तों ए ऑप्शन AC चरण, या गिलबर्ट मोनिका, या मनप्रीत मोनिका सिंह, या कसावा कारोसी को। अभी हाल में दोस्तों नासा ने अपना चीफ टेक्नोलॉजी नियुक्त किया है किसे? AC चरण को। ये दोस्तों भारतीय अमेरिकी एरो स्पेस विशेषज्ञ हैं। ठीक, एरो स्पेस विशेषज्ञ है, जो जो अंतरिक्ष कार्यक्रम हो गए या प्रौद्योगिकी के लिए जो कार्यक्रम होंगे उनके सलाहकार के तौर पर नासा के चीफ हैं, उनको सहयोग करेंगे। किसका? प्रौद्योगिकी के कार्यों के लिए और अंतरिक्ष के लिए जो भी कार्यक्रम बनेंगे कहाँ के? नासा के अंतर्गत उनका ये सहयोग करेंगे। किसका? नासा के जो चीफ है बिल नेल्सन का। ठीक, ये जगह किसके लिए गए पूछा जा सकता है, क्योंकि जो इनके जगह अभी तक कार्यरत थे भाव्या लाल, वो भी भारतीय मूल की थी। किसके जगह? भाव्या लाल इनका स्थान ग्रहण करेंगे। तो अब बात करते हैं गिलबर्ट मोनिका। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की महानिदेशक नियुक्त किया गया है इनको। किनको? गिलबर्ट मोनिका को। मनप्रीत मोनिका सिंह की बात करें तो USA की पहली सिख महिला न्यायाधीश के अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। किनको? मनप्रीत मोनिका सिंह को। पहली महिला सिख जिन्होंने USA में न्यायाधीश का शपथ ली अभी हाल ही में। ये भारतीय मूल की, इसलिए चर्चा में है दोस्तों। अब बात करते हैं कसावा कारोसी। संयुक्त राष्ट्र जो 77वां सत्र के लिए इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किसे? कसावा कारोसी को। इस किस देश से संबंधित है? हंगरी से। इनसे पहले मालदीव के राजनेता थे। कहाँ से? हंगरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भारत के तौर पर किसने प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा लिया? जयशंकर प्रसाद, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। याद रखना भाव्या लाल को, क्योंकि ये भी भारतीय मूल की हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किनका स्थान लिया। ठीक, AC चारड़िया जी ने। आप कुछ वन लाइनर फॉर्म में है दोस्तों। हाल ही में कर्नाटक के किन 2 शहरों को स्वदेश दर्शन योजना सूचीबद्ध किया गया?
दो शहरों को किया गया। और भारत सरकार ने उड़द एवं और तूर दालों को मुक्त आयात की अनुमति किस वर्ष तक बढ़ा दी? किस भारतीय संस्थान ने गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप को विकसित किया दोस्तों? कर्नाटक के दो शहर हैं दोस्तों, कौन कौन से? हम्पी और मैसूरी। ठीक दोस्तों, अब बात कर लें स्वदेश दर्शन की। स्वदेश दर्शन 2014-15 में लॉन्च किया गया था। भारत सरकार ने उड़द और तूर की दालों को मुक्त आयात अनुमति के लिए किस वर्ष तक दोस्तों बढ़ा दिया? ये बढ़ा दिया है मार्च 2024 तक। कब तक? मार्च 2024 तक। किस भारतीय संस्थान ने गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ को ऐप को विकसित किया दोस्तों? ये किया है IIT रुड़की ने। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन सेकंड का निधन हो गया? ये दोस्तों ग्रीस के अंतिम राजा थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। भारत और किस देश ने युवा पेशेवर योजना शुरू करने का फैसला किया? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर किया। ठीक, किसने किया? यूके ने। किसे डॉक्टर पतंगराव कदम है यहाँ पे दोस्तों, गलत है, कदम होना चाहिए। कदम पुरस्कार मिला, किसे मिला? आधार पूनावाला को। वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव सारंग 2023 किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है IIT मद्रास द्वारा दोस्तों, और ये 11 से 13 जनवरी तक 2 दिन का उत्सव रहेगा दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों आप सबके लिए आज हो गए। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।